हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पिंक मार्बल केक का रेसिपी। मेरा चैनल में चॉकलेट मार्बल केक का रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। उसका लिंक मैं इस वीडियो का एंड पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपने उस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर चेक करें। लेकिन आज हम बनाएंगे पिंक मार्बल केक। एकदम सिंपल, सॉफ्ट और स्पॉन्जी ब्यूटीफुल केक बनाएंगे। आप इजीली घर में बना सकते हो। इस वीडियो को आप एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करें। अगर मेरा रेसिपी सबको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फ्री में वीडियो देखने को मिले। इधर मैंने 7 इंचेस का केक टिन लिया है। सबसे पहले हमें केक टिन ग्रीस करके रखना है। तो मेजरमेंट से मैंने राउंड शेप में बटर पेपर काट करके लिया है। बटर पेपर इसमें डाल देते हैं पहले। और मैं यूज़ कर रही हूँ टैम बटर फ्लेवर स्प्रे। आप मेल्टेड बटर या तेल से ग्रीस कर सकते हो। थोड़ा स्प्रे कर देंगे। साइड में भी करना है। चलिए, हमारा केक टिन रेडी हो गया। केक बैटर बनाने के लिए सबसे पहले पाउडर शुगर मैं ले रही हूँ 1.5 कप। और हमें पाउडर शुगर छानना है। 1 कप डाला, अभी और हाफ कप डाल रही हूँ। इसे हमें छान लेना है। पाउडर शुगर आप कम ज़्यादा ले सकते हो। आपको कितना मीठा चाहिए उसी हिसाब से भी। चलिए, पाउडर शुगर मैंने छान लिया है। अभी मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप मेल्टेड बटर, 1 कप रूम टेम्परेचर में रखा हुआ दूध मिल्क। अभी हमें सब इंग्रेडिएंट्स एक साथ में मिक्स करना है। अच्छे से बीट करना है हमें। अच्छे से मिक्स हो गया। अभी हमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करना है। स्ट्रेनर डाल देते हैं। मैदा भी मैं 1.5 कप ले रही हूँ, 1.5 कप। 1 कप हम डाल देते हैं अभी और हाफ कप डालना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा। अभी हमें छानना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमें अच्छे से मिक्स करना है, फिर हम बीट करेंगे। स्पैचुला का हेल्प से हमें मिक्स करना है। चलिए, अभी बीट करते हैं। बहुत अच्छे से हमें बीट करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। हमने पहले 1 कप दूध डाला था, अभी हमें और हाफ कप दूध चाहिए। ये देखिए बैटर का थिकनेस। अभी हमें और हाफ कप दूध चाहिए, इसीलिए एट ए टाइम दूध ज़्यादा ना डालें। पहला हम बैटर बीट करें अच्छे से, उसका बाद अब दूध डालें। अभी मैं हाफ कप दूध और डाल रही हूँ और फिर से हमें बीट करना है अच्छा से। ध्यान रहे कि बिल्कुल भी लम्स ना रहे। हमें लम्स फ्री बैटर चाहिए। इसे हम अच्छा से बीट कर लेते हैं, फिर कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। बैटर हमारा रेडी हो गया। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, देखिए पोरिंग कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ये देखिए। अभी हमें बैटर 2 पोर्शन में डिवाइड करना है। दूसरा बॉल ले लिया मैंने। हाफ बैटर हमें इसमें डालना है। चलिए, 2 कप इसमें डाल दिया है और 2 कप वाइट बैटर है हमारा। बैटर हमने 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया। एक पोर्शन हम व्हाइट रखेंगे, एक पोर्शन में हम पिंक कलर ऐड करेंगे। इधर मैंने पिंक फूड कलर लिया है। पहला 2 ड्रॉप ऐड करके मिक्स करेंगे बैटर। पहला मिक्स कर लेते हैं, फिर और फूड कलर ऐड करेंगे। डिपेंड करते हैं आपको कैसा कलर चाहिए। अगर लाइट पिंक कलर चाहिए तो 2 ड्रॉप ही डालें, उससे ज़्यादा ना डालें। देखिए, लाइट पिंक कलर हो गया। अभी मैं और 2 ड्रॉप डाल रही हूँ। मैंने 4 ड्रॉप डाला है, उससे भी बहुत अच्छा पिंक कलर आता है। हमें और नहीं चाहिए। फूड कलर इनफ हो गया है हमारा। पिंक कलर का बैटर में मैं रोज़ एसेंस ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, 1/4 1/4 टीस्पून। रोज़ एसेंस आप बहुत ही कम डालें क्योंकि रोज़ वाटर से रोज़ एसेंस का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी हमें बीट नहीं करना है, जस्ट स्पून का हेल्प से मिक्स करना है। अभी ये जो वाइट बैटर है इसमें मैं वैनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो रोज़ एसेंस ऐड कर सकते हो, लेकिन केक में ज़्यादा रोज़ फ्लेवर आ जाएगा, इसलिए मैं इसमें वैनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ। और इसे भी हमें स्पून का हेल्प से मिक्स करना है, बीट नहीं करना है।
इसी तरह हमें 2 स्पून चाहिए, एक वाइट बैटर के लिए और एक पिंक बैटर के लिए। चलिए ये भी रेडी हो गया हमारा। सबसे पहले हमें वाइट बैटर डालना है केक पैन में। 1 स्पून या 2 स्पून आप ले सकते हो, ये अपने आप फैलेगा। आप चाहो तो इसी तरह स्पून का हेल्प से थोड़ा सा इसे फैला दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए, या तो आप इसी तरह टैप कर सकते हो, ये अपने आप फैलते जाएगा। अभी हमें पिंक बैटर डालना है, स्पून का हेल्प से थोड़ा सा हमें फैला देना। स्पून का हेल्प से ज़्यादा ना फैलाए, फिर अब दोनों कलर साथ में मिक्स हो जाएगा। अभी हमें फिर से वाइट बैटर डालना है। इसी तरह वाइट पिंक करके हमें डालते जाना है जब तक हमारा बैटर खत्म नहीं हो जाता है, तब तक। अभी ये लास्ट बैटर है, ये देखिए केक बैटर भी हमारा खत्म हो गया, वाइट बैटर भी खत्म हो गया और ये पिंक वाला भी। अभी हमें डिज़ाइन करना है, मार्बल डिज़ाइन। इसके लिए आप एक पेपर टॉवेल गीला कर लीजिए, क्योंकि हम टूथपिक का हेल्प से डिज़ाइन बनाएंगे। जितना बार हम डिज़ाइन बनाएंगे उतना बार हमें टूथपिक क्लीन करना है, नहीं तो एक कलर दूसरा कलर के ऊपर आ जाएगा। आप अंदर से भी कर सकते हो और बाहर से भी कर सकते हो। मैं बाहर से कर रही हूँ। सेंटर में लाना है इसी तरह, ये देखिए, फिर इसे वाइप करना है, क्लीन कर लेना है। आप चाहो तो 2 टूथपिक भी ले सकते हो। इसी तरह घुमाएं टूथपिक को, नहीं तो ड्रॉप गिरेगा आपका वाइट बैटर में, डिज़ाइन खराब हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरह घुमा और पेपर टाइल को सेंटर में लेके आए, टिन का ऊपर क्लीन कर। हमें केक टिन टैप नहीं करना है, क्योंकि हमने टूथपिक का हेल्प से मार्बल डिज़ाइन किया है, तो एयर बबल निकल गया। अभी बिल्कुल भी हमें टैप नहीं करना है। चलिए अभी बेक करने के लिए रख देते हैं। गैस स्टोव मैंने ऑन कर दिया है और फ्लेम मीडियम पे रखा। हमें खाली 5 मिनट प्रीहीट करना है कढ़ाई। जो भी बर्तन आप लोगे भगोना, हेवी बॉटम का लीजिए। और अगर आपका पास हेवी बॉटम नहीं है, थोड़ा सा पतला है, तो नीचे एक तावा रख दीजिए और तावा में 1/2 कप या 1 कप पानी भी रखें, अदरवाइज आपका तावा जल जाएगा और खराब हो जाएगा। इसमें पहले से मैंने नमक डाल के रखा है, मेरा पहला का नमक था, इसमें बेक किया था, उस पर और भी 1/2 कप फ्रेश नमक मैंने अभी डाला है। और इसे आप जितना बार चाहे ये नमक यूज़ कर सकते हो केक बेक करने के लिए। और इसे हम प्रीहीट होने देते हैं, हम लीड रख देंगे, 5 मिनट के लिए रख देते हैं मीडियम फ्लेम। 5 मिनट हो गया, हमारा कढ़ाई भी प्रीहीट हो गया। स्टैंड का ऊपर हम केक टिन रख देते, फ्लेम एकदम लो पे रखें और 45 मिनट्स लगेगा बेक होने में। मैं हमेशा केक बेक जब करती हूँ गैस स्टोव में, यानी कि चूल्हे पे, 45 मिनट्स लगता है केक बेक होने में। आप 45 मिनट्स बाद एक बार चेक कर सकते हो टूथपिक का हेल्प से। अगर नहीं होगा बेक तो 5-10 मिनट और एक्स्ट्रा रख सकते हो। तो इसी बीच में हमें बिल्कुल भी लीड नहीं निकालना है, चेक नहीं करना है। तो चलिए लीड रख देते हैं 45 मिनट्स के लिए। 45 मिनट्स हो गया, चलिए हम चेक करते हैं कि टूथपिक से हम चेक करेंगे। ये देखिए, बीच में भी करती हूँ, देखिए इसमें चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब केक परफेक्ट बेक हो गया। अभी हम गैस बंद कर देते हैं और केक अभी कढ़ाई में से निकाल के हम रख देंगे, कम्प्लीटली ठंडा हो जाए, उसका बाद हम कटिंग करेंगे। अभी बहुत ही गर्म है, केक कम्प्लीटली ठंडा हो गया है और हमें साइड में से कट नहीं करना है, अपने आप निकल जाएगा केक, क्योंकि हमने बटर पेपर रखा है। एक प्लेट लेना है और इसी तरह अप साइड डाउन करना है हमें, और थोड़ा सा टैप करना है। जो बटर पेपर है इसे भी हम निकाल देंगे। सॉफ्ट एंड स्पॉन्ज केक बना है और कितना सुंदर लग रहा है ना। चलिए मैं आपको काट करके दिखाती हूँ।
ये देखिए ऐसा डिजाइन दिख रहा है, परफेक्ट बेक हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा स्पॉन्जी देखा आपने, और देखने में तो बहुत ही सुंदर है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, और खाने में बहुत टेस्ट होता है, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो इसी तरह आप भी बनाएं, झटपट बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। आई होप आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ एक नया रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।